बढ़े और अपने पार्टी में काफ़ी आज तक जो मैंने अपने दृष्टिगत व्यवस्थाओं से जो मैंने देखा है और कहीं भी दूर दराज तक कार्यक्रम लगता है, चाहे गोरखपुर हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे सोनभद्र हो, चाहे कौशाम्बी हो या गाजीपुर हो, हर जगह समय देकर पहुंचना सबके लिए थोड़ा सा दुर्लभ रहता है, लेकिन वह महापुरुष पहुंच जाते हैं। तो मैं ऐसे व्यक्ति को मैं सोच रहा था कि कुछ जैसे अभी बात हो रही थी ना कि छोटे छोटे पद में रख कर जो है कि भुलवा दिया जाता है और उसी में हमारा समाज खुश रहता है। तो मैं ऐसे हमारे बड़े भाई माननीय समयनाथ विश्वकर्मा जी को हमारा डॉक्टर साहब का, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का, राष्ट्रीय सलाहकार जी का, जो राष्ट्रीय कमेटी के 4 पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग पहले ही विचार बना चुके थे कि अगर आएंगे तो उनको दायित्व कुछ बड़ा किया जाएगा। वर्क अपने क्षेत्र में ही लोग करें, अपने क्षेत्र को ही मजबूत करें, अपने ज़िले को ही मजबूत करें। लेकिन कोई आयोजन होता है, कार्यक्रम होता है, चाहे वो बाइक ही क्यों न हो हमारी, अब हम हर तरीके से स्वतंत्र हैं अपना झंडा डंडा पोस्टर बैनर लगाने के लिए। हम लोगों के पास अगर बाइक है तो बाइक पे लग जाए, 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर पे पार्टी का झंडा लगे और पद के साथ लगे, जिससे कि हम लोगों का वर्चस्व बढ़ना धीरे धीरे तय हो जाए। तो आप सभी हमारे माननीय समयनाथ विश्वकर्मा जी का स्वागत करिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव पद पे और डायरेक्ट पार्टी से, विश्व कल्याण राष्ट्रीय पार्टी से, क्योंकि 2 चीज़ हमारा चलता है, एक विश्वकर्मा भारतीय समाज दल सामाजिक संगठन है और ये राजनीतिक है जिसको हम विश्वकर्मा समाज पार्टी कहते हैं। तो उसके प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश और बाकी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आप हैं, ये गौरव भाई अभी नौजवान साथी हैं, इनको भी एक अभी तो दायित्व देने लायक नहीं है, दे भी नहीं सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ हो सकता है संभवतः इस कार्यक्रम के पूरे मैनेजमेंट और लोगों की प्यास बुझाने का काम जो इन्होंने किया है वो शायद मुझसे भी ऊपर काम किया है। तो ऐसे हमारे जो हमारे मिर्ज़ापुर से चल के आए हमारे नौजवान साथी लाल बहादुर विश्वकर्मा जी, जो आज मुझे लगता है कि हम सब के बीच में एक नौजवान साथी जो वो सोच रखे हैं कि यदि मैं ऐसा हो जाऊं तो मैं अपने समाज के लिए काम करूंगा। समाज के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी ये काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि मैं समाज का खुला सपोर्ट कर दिया तो कल मुझे उतार कर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास न कोई सांसद है, न कोई मंत्री है, ना ही विधायक है कि वो जाके कहेगा कि भैया उसको हटाए तो फिर मैं इस्तीफा दूँ। वो भी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी मजबूर हैं। खैर कोई बात नहीं, हम चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरा जो कार्यकाल है उसी में आप जल्दी से जल्दी अपने स्थान को प्राप्त करें और हम सबको भी जो है कि सेवा का अवसर मिले कि इसी कार्यक्रम स्थल पे पुनः बुलाकर एक दरोगा के रूप में आपका जो है कि स्वागत किया जाए। और देखिए, मैंने 2 चीज़ों पे फोकस किया है, एक चुनाव पर और दूसरा चंदे पर। तो मुखिया क्या करता है कि पहले तो अपने आप को प्रदर्शित करें। मैंने बताया ना कि आप लोग लज्जा जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक मजबूत नहीं होंगे। आपको लज्जा छोड़ना ही होगा यदि आप चाहते हैं। तो आप जहाँ भी जाइए हर संडे को आप अपने ही ज़िले में लोगों को बुलाइए, चाहे पट्टी चोखा लगाइए, चाहे कुछ भी करिए, एक सवाई जेड। अगर 10 लोग जुटते हैं, अगर 100 रुपया लगाते हैं तो 500 रुपया में पट्टी चोखा 10 लोग खा लेंगे, लेकिन अगला 500 आपका संरक्षण हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं हमारी बात? कार्यक्रम लोग लगाते हैं क्यों? कई एक तो कार्यक्रम होता है ना, विवाह कार्यक्रम, उसमें सरकारी पैसा भी मिलता है, चंदे का भी पैसा आता है और बड़े बड़े जो है कि उद्योगपति भी ट्रस्ट देते हैं।
मतलब क्या हुआ, जो चंदा देते हैं शादी तो उतने में ही हो गया इनके सरकारी खजाने से, लेकिन जो बचा है उसी से अगली रणनीति तय किया जाता है, उसी से आगे चला जाता है। तो मैं आप सबसे उम्मीद करूँगा कि मुझे भी थोड़ा सा कहने में अजीब लगता है, लेकिन मैं कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा तो आप लोग जाएंगे क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तो पार्टी को इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में चाहे जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ हो, चाहे दर्री का हुआ हो, चाहे मुझे चंदा समझ लीजिए कि मैं आपसे चंदा मांग रहा हूँ पार्टी के लिए, या और भी भाषाएं कई हैं, क्योंकि जाने के बाद तमाम चीज़ें आते हैं। लोग कहते हैं अपने समाज के, अरे यार वीडियो अभी शेयर करेंगे तो अभी कहेंगे दिखाइए राजकीय, लेकिन मुझे मेरा बस एक ही मकसद है कि चाहे कुछ भी करना पड़े हमारी पार्टी आगे बढ़े, और वही सोचकर हम लोग 200 किलोमीटर से रिस्क लेके आए हैं। गाड़ी पकड़ाई है ना? छुट्टी है ना? 2000 गया चुना, 2000 गया, फोन उठा क्यों नहीं रहते यार? नहीं उसमें क्या करे, उसको पैसा देना था, पूरा लाइन करना था, 3-5 का 9,000 का चालान काट रहा था सर। आप फोन उठाए होते? फोन उठाए होते तो बाइक थी यहाँ पे 3-4 तो ताबड़तोड़ पहुँच गया। हमका कम से कम उसको सुलझाए, इसके बाद दूर हटो फिर देखा जाए। ठीक है, तो मैं आप सबसे उम्मीद करूँगा कि आप बाइक लोग थी मुड़वा पे, दूर दूर जाने वाले हैं, दूर दूर आप लोग जाने वाले हैं, तो अधिक धन न देकर जो भी आपको 10, 5, 20 जो भी इकट्ठा है आपके पास, आप यहाँ पर जमा कर दीजिए। वो मान के चलिए कि मैं आपसे चंदा मांग रहा हूँ, सीधी सीधी बात, क्योंकि जब आप जाएंगे तो ये सीखे रहेंगे कि अध्यक्ष जी कितना बड़ा मान सकते हैं, तो हम तो नहीं, कितना बड़ा हम लोगों को जो है कि फ़ोन कर कर के मूर्ख बनाते हैं, बुलाएंगे 200 किलोमीटर से और आएंगे और कहेंगे कि 5 रुपये चंदा दीजिए, है ना? तो थोड़ा सा आप लोगों को सीखना और समझना जरूरी है, और आप लोग इस बात को जरूर